एक मिनट, शेर ने ललकारा आंगन समान का ही है। श्याम मैं तुम्हारे घरे बैठा हूँ, मैं चुनाव तो मैं आ रहा, बर्बाद हुआ तो मैं हुआ। फोर्स बुला के डराता है रिचपाल मिर्जा को, और मैं पर्दा खोल दिया नहीं। मैं आदमी हाल एक तो सरग में दियो पर और एक जीव तो है। देवो जवाब, खांगी माँ का थूंगी उड़ाओ, देवो जवाब। रिचपाल मिर्जा और हनुमान बेनीवाल, यानी कि मिर्जा परिवार और हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाई है, वो जो राजनीतिक एक लड़ाई जिसे हम कह सकते हैं, वो लंबे सालों से चली आ रही है। रिचपाल मिर्जा जो कि हनुमान बेनीवाल जी के जो पिताजी थे रामदेव जी बेनीवाल, उनके साथ भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रह चुके हैं। उनके साथ उन्होंने कई चुनाव देखे हैं और कई दशकों से जो हनुमान बेनीवाल है उनके पिताजी के साथ मिर्जा परिवार ने कार्य किया है राजनीतिक रूप से। अब आज वर्तमान समय में मिर्जा परिवार और बेनीवाल के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो आप सभी ने देखा होगा। रिचपाल मिर्जा के आपने जितने भी बयान देखे होंगे उनमें बयानों में बताते हैं जिस प्रकार से उनका व्यंग्य करने का जो तरीका है, लोकल लैंग्वेज में मारवाड़ी में जो व्यंग्य करते हैं, वो व्यंग्य आपने जो क्लिप्स भी मैंने पीछे डाली, क्लिप्स में भी आपने देखे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हास्य के रूप में इनको लिया जाता है राजस्थान में। और खासकर अगर हम खींवसर की बात करें तो खींवसर में वर्तमान समय में जो रेवतराम डांगा जी है, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित की गई थी, उनको 12,000 वोटों से हराकर खींवसर में हनुमान बेनीवाल की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उनका जो गढ़ है, उस गढ़ को जीता है और उस हनुमान बेनीवाल को गढ़ से निकाल दिया है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल और रिचपाल मिर्जा जो कि लगातार एक चीज बता रहे थे, कुड़की आपने सुना होगा, यानी क्लिप्स में भी देखा होगा। इस कुड़की की भी एक कहानी है कि सोने की कुड़की अगर किसी बकरे को पहना दी जाती है तो मतलब अमर बकरा वो हो जाता है। वैसे जिस प्रकार से लगातार 20 वर्षों से हनुमान बेनीवाल खींवसर से हार नहीं रहे थे, उनको कोई हराने वाला नहीं था, एक तरीके से अजय थे, तो उसी बीच रिचपाल मिर्जा का ये डायलॉग बीच में आ गया था कि इस बार भी नहीं जीता है तो ये कुड़की पहना देना खींवसर की जनता। लेकिन उल्टा हुआ, रेवतराम डांगा जो कि भाजपा, और वो जीते, भाजपा से प्रत्याशी यहाँ पर जीता। और उसके बाद मिर्जा परिवार और ज्योति मिर्जा, रिचपाल मिर्जा का जो सक्रियता इसमें थी, बार बार जो ज्योति मिर्जा हनुमान बेनीवाल से सांसदों के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र से नागौर से हार जाती थी, उसका बदला लेने के लिए राजनीतिक रूप से एक बदला देखा गया और वो बदले में ये काफी हद तक कामयाब भी हुए। की क्लिप अपन देखते हैं। उनका तो पूरा परिवार ही ऐसे ही चलता। सुनो, उन तो कभी पार्टी थोड़ी बनाई, कभी किसी का झंडा लेते थे, कभी किसी का, खुद पार्टी बना के लड़ा तो पता लग जाएगा औकात कितनी है। इस क्लिप में हनुमान बेनीवाल बता रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने 18 में, 20 में और उसके बाद किसान आंदोलन का साथ देते हुए एनडीए को छोड़ दिया, और एनडीए को छोड़ने के बाद जो इनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसको ये मजबूत करते गए। और सभी, चाहे उपचुनाव हो उनमें भी अकेले लड़े, कांग्रेस से भी इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, किसी के साथ गठबंधन नहीं रखा इन्होंने। उसके बाद सांसद में भी ये जीते। तो लगातार हनुमान बेनीवाल की सक्रियता यहाँ देखने को मिली और रिचपाल मिर्जा के डायलॉग्स आप यूं ही सुनते रहिए।